नमस्कार, महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। जलकुंभी की समस्या तो आप सभी ने सुनी ही थी। अब उस जलकुंभी से उसका क्या उपयोग होने जा रहा है ये भी सुन लीजिए। महोबा में जिलाधिकारी की पहल पर, जिलाधिकारी सत्यन कुमार जी की पहल पर जिस तरीके से अभी यहाँ पर मशीनों के द्वारा ये जलकुंभी निकाली जा रही थी, अब उसका उपयोग कैसे होगा। उनके द्वारा एक अपना तालाब करके एक एनजीओ है, उसके संस्थापक हैं पुष्पेन जी, उनसे वार्तालाप की गई है और इस जलकुंभी के द्वारा अब जैविक खाद बनाई जाएगी। किस तरीके से ये खाद तैयार होगी उसके लिए एक पूरा फॉर्मेट बनाया गया है। सबसे पहले ये जलकुंभी है, इसके साथ में गौशाला में जो भी जो घास होती है, इसकी घास है, उसकी घासों का कुछ प्रकरण बनाया जाएगा और साथ में गोबर को तीनों का मिश्रण करने के बाद इस पूरी जलकुंभी के साथ में एक जैविक खाद बनाई जाएगी, जो कि किसानों को खेती के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। निश्चित तौर पर इस जिलाधिकारी की इस पहल से आने वाले समय पे किसानों को लाभ होगा और उन सभी लोगों को लाभ होगा जो खेती तो संसाधनों के कारण खेती ढंग से नहीं कर पा रहे थे और आजकल के समय में जो जैविक खेती हो रही है, जैविक खाद हो रही है, उससे जो खेती अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो किस तरीके से तैयार होगी ये जैविक खाद, ये तो आने वाले समय पे ही पता चलेगा, क्योंकि जो पुष्पेन जी थे, अपना तालाब जो संस्था थी, उनके संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि होली के बाद आकर इस पर काम चालू होगा। और इससे पहले ये जो पूरा आप जलकुंभी देख रहे हैं, तो नगर पालिका के द्वारा डंपिंग ग्राउंड पर इसको डंप कराया जा रहा था। अब जिलाधिकारी की पहल पर इसको वहाँ से निकाल कर यहाँ लेके जाया जा रहा है और साथ में उसका अब जैविक खाद के रूप में काम किया जाएगा। कुछ यहाँ पर लोग घूमने भी आ रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब महोबा में बढ़ता हुआ ये महोबा है और महोबा में जब एक शाम को एक ऐसा स्पॉट बनने जा रहा है जहाँ लोग अपने परिवार के साथ आकर घूम सकते हैं, तो आप लोगों को कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये महोबा के लिए बहुत बढ़िया है। जो हम लोगों के बाहर से मिलने वाले या रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए हमारी बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। ये नगर पालिका और महोबा के डीएम की बहुत अच्छी पहल है। इससे पहले महोबा में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ परिवार के साथ जाकर लोग खड़े हो सके। हम जब यहाँ पर आए तो हमें काफ़ी कम से कम 50 से 100 मोटरसाइकिल कार यहाँ पर खड़ी मिली। परिवार के साथ भी लोग यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं। तो आने वाले समय पर जब ये स्पॉट के रूप में डेवलप होगा तो महोबा के विकास की ओर ये कैसे अग्रसर होगा? जैसे कि इस समय चित्रकूट और खजुराहो अपने यहाँ पे आदमी घूमने आता है, उसी तरह ये महोबा भी अपने ऐतिहासिक नगरी जो महोबा है, यहाँ भी आदमी चित्रकूट और खजुराहो के यहाँ घूमने आएगा। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप यहाँ पर जलकुंभी देख रहे हैं, जलकुंभी से अब जैविक खाद बनाई जा रही है। ये जिलाधिकारी की पहल है, क्योंकि इससे पहले नगर पालिका को ये डंपिंग ग्राउंड में डाला जा रहा था। अब इसकी खाद बनेगी जो किसानों को मुहैया कराई जाएगी। तो इस फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यह पहल करी जलकुंभी से जो जैविक खाद बनाने की, ये यहाँ के डीएम की बहुत अच्छी पहल है और इससे यहाँ के जो किसान हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे तौर पर आम लोगों का भी यही कहना है और लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। आप ये बताइए, कहाँ से, आपका नाम क्या है? मोहम्मद समीम। समीम जी, आप यहाँ पर क्या घूमने आए हैं? जी समीम जी, एक जगह बन गई जहाँ पे महोबा वासी आके थोड़ा घूम लेते हैं। ये बहुत अच्छा किया डीएम साहब ने, ये पर्यटन एरिया बना दिया गया है। ये सालों से वीरान पड़ा था, ये सूर्य मंदिर ये है। अब ये होगा कि आदमी घूमने फिरने के लिए आएगा, सुबह शाम अच्छा लगेगा यहाँ और आदमी के लिए ये व्यापार भी बढ़ेगा, इससे बेरोजगारी भी खत्म होगी। बहुत सी चीज़ें, रोजगार बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। साथ में हमने यहाँ पे भी देखा छोटी छोटी सी दुकानें भी लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। आने वाले समय पर चौपाटी के रूप में भी डेवलप होगा जगह, और जब ये पूरी तालाब की सफाई हो जाएगी तब ये निश्चित तौर पर एक ऐसा स्थान बनेगा जहाँ पर महोबा वासी, जनपद वासी आकर अपने परिवार के साथ समय दे सकें। और साथ में हम जो पॉइंट उठाया था, ये जलकुंभी की बात की गई है। जल्द ही इस जलकुंभी को भी गौशाला पहुँचाकर ये सारे मटेरियल के साथ में इसको जैविक खाद बनाया जाएगा, जो कि बुंदेलखंड के किसानों तक मुहैया कराया जा सके। मशीन की हकीकत जानने के लिए आज महोबा न्यूज़ पूरी टीम मशीन पे है और तालाब पर हम ये देखने के लिए पहुंचे हैं कि वाकई जो 10 दिन में जो मशीन काम कर रही थी तो कितनी सफाई हो सकी है। तो सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तो जितनी सफाई 10 दिन में की गई है वो हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें कैमरे के थ्रू में कि किस तरीके से ये जो पूरा तालाब आप देख रहे होंगे पीछे कैमरे में, पूरा तालाब साफ दिख रहा है।
ये पूरा एक एरिया है जहाँ पर ये मशीन लगातार काम कर रही थी। अब ये पूरा जल कुंभी से ये मुक्त हो चुका है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये पूरा तालाब यहाँ पर देखा जा रहा है। कहने की बात यह है कि लगातार 2 या 3 दिन पहले से ये भी कहा जा रहा था कि मशीन में कुछ खराबी आ गई थी। तो यहाँ पर हमारे साथ में ऑपरेटर हैं, उनसे जानेंगे आखिर जो 1.25 करोड़ की मशीन है उसमें ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी जिसके लिए लगातार लोग कह रहे थे। सबसे पहले ये बताइए कि जो अभी कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि मशीन खराब हुई है, तो अगर मशीन खराब हुई है तो क्या किन कारणों की वजह से खराब हुई? ये कारण सर ये यहाँ के सर्वे का पानी जो है ना अंदर का, ये पत्थर टकराने से एक बोल्ट हमारा डैमेज हो गया, जो कि वो त्यौहार की वजह से मार्केट बंद था। अब वो इसीलिए मशीन 2 दिन बंद हो गई। उसके बाद मार्केट अगर खुला होता तो 1 डेढ़ घंटे मशीन चालू हो जाती है। तो जिस दिन ये मार्केट खुला तो कितना समय लगा इस मशीन को दोबारा बनने में? सर इसको टाइम लगा 2-2.5 घंटे में हम लोगों ने इसको रिपेयर कर लिया और चालू मेरी मशीन हो गई। अब मशीन में ऐसी कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है, बस वो छोटा सा पार्ट था जो कि उसका चूड़ी खत्म हो गया था, उसको बनाने के लिए 1-1.5 घंटे लगा, बस हो गया। एक और ऑपरेटर हमारे साथ में है, हम ये जानना चाहते हैं कि दिन भर में कितने घंटे काम होता है इस मशीन पे और आखिर कितने समय पर ये जो तालाब जितना आपने यहाँ साफ़ किया है तो कितने समय में पूरा तालाब सफाई हो सकेगी? 8 घंटे रोज काम होता है यहाँ पर। 8 घंटे रोजाना मशीन चलती है? घंटे रोज होता है। जिस तरीके से तालाब साफ दिख रहा है तो ये पूरा तालाब जो है कब तक ये साफ दिखेगा? कुछ महीनों में हो जाएगा साफ। कुछ महीनों में हो जाएगा। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यूपी से ही हैं। यूपी से हैं, तो लगातार पूरे इस तालाब के आप ही लोग सफाई देख रेख करेंगे कि आप कुछ महीनों के लिए हैं, इसके बाद कोई अन्य पर्सन आके देखेगा? नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का कंपनी से है और 3 महीने बाद जो कि बात हुई है नगर पालिका से रखने के लिए हम लोगों को 2 आदमी को, देखो क्या करते हैं। निश्चित तौर पर पूरी टीम काम कर रही है, मशीन भी अपना अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि लगभग जो पार्ट बनाया गया था, एक जोन बनाया गया था, वहाँ की सफाई तो हो चुकी है, आप कैमरे में भी देख सकते हैं। और बाकी जो पार्ट है उसके लिए ये लोग सफाई कर रहे हैं। दिन भर 8 घंटे की मशीन यहाँ पर चलाई जा रही है। आने वाला समय जल्दी वो आएगा, कुछ महीने बताए हैं उन्होंने, जिसमें ये पूरी तालाब की सफाई हो जाएगी और ये जो तालाब है, एक सुंदर महोबा की जो परिकल्पना हम लोगों ने की है वो इस तालाब पर होगी। यहाँ पर भी बोटिंग होगी और हम सभी लोग यहाँ का लुत्फ़ उठा सकेंगे।